ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामायण पाठ आरंभ। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओमे भोलानाथ माता पार्वती, ओमे माँ दुर्गा, ओमे श्री सीताराम जी, ओमे हनुमान जी। मैं आपका स्मरण करते हुए श्री रामायण का पाठ आरंभ करती हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श प्रणाम और नमस्कार है। ओमे हनुमान जी, आपको मेरी ओम जय सीताराम जी की राम राम जी। ओम 27वां सर्ग। ओम विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र दान। ओम ताड़का वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताड़का वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूं। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता असुर, इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता असुर गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूं। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र दूंगा। नरश्रेष्ठ राघव इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल और ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, साथ ही मैं तुम्हें ऐशी कास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। ककुतस्थ न कुलभूषण, इसके सिवा दो अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह, राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी आज मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, सूखी और गीली दो प्रकार की अशनी तथा पिनाक एवं नारायणाय अस्त्र भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र, जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनग अस्त्रों में प्रधान जो वायवास्त्र है, वह भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ककुतस्थ कुलभूषण राघव, हय शिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। कंकाल, घोर मूसल, कपाल तथा किंकणी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूँ। महाबाहु राजकुमार, नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड़ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, गंधर्वों के प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र, मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहुराम, तामस, महाबली, सोमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र भी मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेजः प्रभ नामक अस्त्र, जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया, जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया।
बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्नचित होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। ओम जय सीताराम जी की। ओम जय हनुमान जी की। राम राम जी।